ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुनेंगे पोषण अभियान और इसके महत्व के बारे में ली गई एक भेंट वार्ता। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पोषण अभियान के कंसल्टेंट श्री मालूम सारिंग। सारिंग जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो हम पोषण माह मनाते हैं सितंबर के महीने में, तो पोषण माह क्यों मनाए जाते हैं? ओके, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन के लिए। तो बेसिकली पोषण माह हम लोग का इस बार का जो 2023 में मनाया जा रहा है, इसको हम लोग जो वाइड स्प्रेड एजुकेशन जितना भी हम लोग का टारगेट बेनिफिशियरी है एंड ऑल द अदर कम्युनिटी मेंबर्स, उन लोग को हम लोग जो अवेयरनेस देने के लिए रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डाइटरी डाइवर्सिटी इन देयर एवरीडे लाइफ, तो इसलिए हम लोग इसको मनाया जाते हैं। आपने बताया कि पोषण माह क्यों मनाते हैं और किस तरह से मनाए जाते हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओके, इसकी शुरुआत बेसिकली 2018 में हम लोग का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो लॉन्च किया गया था राजस्थान से। तो तब से अभी तक दिस इज द 6th पोषण माह दैट इज हैपनिंग एंड द होल ऑफ सितंबर मंथ इज पोषण माह मनाया जाता है, पूरा सितंबर महीना में। तो पोषण माह के दौरान शायद बहुत सारी गतिविधियां की जाती होंगी। इस दौरान क्या क्या गतिविधियां की जाती है? तो बेसिकली हम लोग का ईच एंड एवरी ईयर जब से ये लॉन्च किए, हम लोग का हर पोषण माह में एक थीम होता है। तो इस बार का हम लोग का थीम है सुपोषित भारत, सक्षर भारत, सशक्त भारत, जो कि इंग्लिश में बोला जाए तो आपका न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। तो इसी का चलते हम लोग का बहुत सारा सब टीम भी होते हैं, जहाँ में जैसे कि पोषण भी, पढ़ाई भी, और आपका जो स्वस्थ बालक स्पर्धा, जहाँ में हम लोग हेल्दी चाइल्ड कंपटीशन किया जाता है एंड लाइकवाइज बहुत सारे टीम्स होते हैं, सब टीम जो कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट या डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन लोग अपने हिसाब से जैसा हो सकते उन लोग उसको कैरी आउट करते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया कि बहुत सारी स्पर्धाएं की जाती है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इस स्पर्धा में, इस कंपटीशन में क्या बहुत सारे लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं? या हम लोग का जो प्रोजेक्ट लेवल एंड इवन सेंटर लेवल में भी हम लोग का इसमें बहुत सारे बेनिफिशियरीज लोग आता है। उन लोग जो क्या होता है कि हेल्दी चाइल्ड कंपटीशन, जिसका दिस इज बेसिकली ऐसा नहीं कि हम लोग जो मालन्यूरिश बच्चा को डिस्करेज करने के लिए नहीं, बट इंस्टेड इसको हम लोग पॉजिटिव वे में जो कि जो हेल्दी बच्चा उसको और हम लोग कैसे हेल्दी बनाए, और जो हेल्दी नहीं उसको भी हम लोग कैसे हेल्दी बनाया जाए, तो उसी को हम फोकस में लेके जो हम लोग का वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, वो लोग जो ग्रोथ मॉनिटरिंग, वो बच्चा लोग को ठीक से मेजरमेंट करते हैं और फिर उन लोग का रिकॉर्ड डालते हैं पोषण ट्रैकर में। तो ऐसा करके हम लोग जो मनाया जाता है इसको। इसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं, कौन कौन आते हैं इस कैटेगरी में? ओके, इसका बेनिफिशियरीज बेसिकली हम लोग का जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड देन बच्चे जो कि अंडर 6 इयर्स के बच्चे हैं, 0 से लेके 6 इयर्स, एंड देन हम लोग का जो एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये है हम लोग का बेसिक टारगेट बेनिफिशियरी। जी जी, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है कि हाँ ये ही बेनिफिट उठा सकते हैं? या जैसे कि हम लोग का प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हम लोग जो टेक होम रेशन भी दिया जाता है अगर उन लोग को जरूरी पड़े तो, एंड लाइकवाइज बच्चे भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से भी जो माल न्यूरिश बच्चे होते हैं उन्हें हम डबल रेशनिंग का प्रोविजन भी रखते हैं। हम लोग का जितना भी CDPO हम लोग ऑफिसर्स है प्रोजेक्ट में, वो लोग जो डबल रेशनिंग उन लोग को प्रोवाइड किया जाता है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें भी हम लोग जो फोर्टिफाइड, जैसे कि हम लोग का जो राइस होता है एंड फोर्टिफाइड जो मिलेट्स एंड लाइक बालभोग वगैरह बहुत कुछ हम लोग प्रोवाइड किया जाता है। जब ये बेनिफिशियरीज की बात करते हैं तो उन्हें अवेयरनेस दिलाने की भी जरूरत होती है कि हाँ आपको ये बेनिफिट्स दिया जाता है, ये फैसिलिटीज दिया जाता है, तो क्या कुछ अवेयरनेस कैंप या अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह के कुछ किए जाते हैं ताकि वे अवेयर हो कि हाँ हमें ये बेनिफिट्स मिल रहा है या हमें ये फैसिलिटीज मिल रहे हैं? यस, इसका अवेयरनेस बेसिकली इवन पोषण माह नहीं होने से भी हम लोग का CBE जो कि महीना में 2 बार होता है एंड देन VHSND जो कि महीना में 1 बार होता है। तो CBE मतलब कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, तो इसी का चलते हर आंगनवाड़ी सेंटर में वो लोग जो जितना भी है ये इवेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड देन VHSND इसको हम लोग एवरी मंथ, वंस इन ए मंथ, जो कि हम लोग कन्वर्जिंग मोड में हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट, हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उन लोग के साथ मिलकर हम लोग जो VHSND ऑर्गेनाइज किया जाता है।
तो इसी VHS-ND में जैसे कि जो एनीमिया कैम्प होता है एंड देन और अगर कुछ बच्चे मालन्यूट्रिशन मिले तो उन्हें भी क्या करना है, तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन भी हम लोग उसमें डिसाइड किया जाता है। कि ये तो हुआ कि कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से कैटेगरी है जो इसके बेनिफिट उठा सकते हैं या तो उन्हें फैसिलिटीज लिया जा सकता है। जब पोषण माह की बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते होंगे, तो कौन कौन से वर्कर्स है जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? तो वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स सारे इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कन्वर्जिंग बोर्ड में जो आशा है हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उन्हें भी कुछ फैसिलिटीज दी जाती है ताकि वे जो अपना काम है, जो भी असाइनमेंट है, वो बहुत ही स्मूथली कर सके? यस, हर स्कीम के लिए कुछ करने के लिए तो दिया जाता है। तो उसी का चलते हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो हम लोग जो पूरा डिपार्टमेंट का तरफ से सब वर्कर्स, सब सेंटर्स में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस दिया जाता है, जहां में आपका स्टेडियोमीटर्स होते हैं, आपका इन्फेंटोमीटर्स और आपका मदर चाइल्ड वेइंग मशीन होता है। तो लाइकवाइज हम लोग का फिर उसको ट्रैकिंग करने के लिए, उसका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए डिपार्टमेंट का तरफ से स्मार्टफोन दिया जाता है। तो अभी तक हम लोग का स्टेट में ओवरऑल 72 ICDS प्रोजेक्ट में दिया गया है एंड देन द रिमेनिंग 26 इज अंडर पाइपलाइन। तो उसको भी हम लोग बहुत जल्दी दिया जाएगा अगर जल्द से जल्द नेटवर्क पूरे अरुणाचल में होता है तो। जी, तो अभी हम नेटवर्क की ही बात करने वाले थे कि आपने कहा कि उन्हें स्मार्टफोन दिया जाता है, बहुत सारे गैजेट्स या तो फैसिलिटीज है जिसके थ्रू डिजिटली आप मॉनिटर कर सकते हैं। उन प्लेसेस को किस तरह से मॉनिटर करते हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है? बेसिकली जो हम लोग का ये रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसको हम लोग का वहां से NEGD जो कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का तरफ से इसको देखा जाता है। तो उसी का चलते जैसे अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में यहाँ नेटवर्क हर जगह नहीं होते हैं, बट देन वो लोग ये प्रोवाइड किया गया है कि एटलीस्ट 3 दिन, विद इन 3 डेज अगर आप नेटवर्क नहीं होने से भी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। एंड देन अब जब 3 दिन या उसके बाद भी आप जब जाता है तो आप डाटा सिंक करने से वो जो आपका डाटा जो रिकॉर्डेड हो जाता है। Okay. तो 3 डेज हम लोग का बफर पीरियड होता है। जी। तो उसको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस शुड भी एटलीस्ट 1 हफ्ता या ऐसा हो सकने से भी ठीक है बोल के। जी, तो अभी तो आपने बताया कि वर्कर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दिए जाते हैं ताकि वे काम बहुत अच्छी तरह से कर सके। हम ये भी जानना चाहते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग इन्वॉल्व है ताकि ये इस अभियान को और सक्सेसफुल बना सके। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम होते हैं, तो इसी के चलते जो हम लोग का जो वर्कर्स है वो लोग जो आइडेंटिफिकेशन ड्राइव्स करते हैं ताकि कौन सा बच्चे को ज्यादा जरूरत पड़ता है। एंड देन लाइक होम विजिट होता है, जैसे कि आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका कितना वो जो अगर सही ढंग से मेडिकल चेकअप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एंड देन लाइकवाइज आपका जो लैक्टेटिंग मदर है उसका बच्चा का कुछ इश्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होम विजिट का चलते वो सब को हम लोग का वर्कर्स लोग उसको वो लोग जो रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देन इसमें बहुत सारा आपका जो ये अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है उसी का चलते ना आपका होम विजिट में आपका जैसे कि उसमें IEC भी वो लोग कंडक्ट करते हैं, जैसे कि पैम्पलेट या कुछ पोस्टर बना के। एंड देन जैसे कि अभी जो पोषण माह में हम लोग का जो पोषण रैली होते हैं कि हम लोग का कैसा करके करना है वाला रैली में किया जाता है। तो रैली में हम लोग का बहुत सारा नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, उसमें कुछ शो भी करते हैं ताकि एटलीस्ट कम्युनिटी लोग को अपने तरफ आकर्षित कर सके। जो महिलाएं अनपढ़ हैं उन्हें किस तरह से अवेयर किया जाता है, उन्हें किस तरह से सूचित किया जाता है? ओके, उन लोग को वही है कि उन लोग का जो वर्कर्स बेसिकली वही बस्ती का होते हैं, तो उन लोग आपस में पता चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसी का चलते उन लोग को सेंसिटाइज किया जाता है ये प्रोग्राम के बारे में। उन लोग अपना लोकल जो भी डायलेक्ट इस्तेमाल करते हैं या तो जो भी उन लोग अपना लोकल वे में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लोकली अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उसको उन लोग यूज करते हैं। जी, पोषण अभियान की बात करें और हम पौष्टिक आहार की बात न करें तो ये हो ही नहीं सकते। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें किस किस तरह के खान पान का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें बेसिकली हम लोग का थीम के हिसाब से देखा जाए तो अभी आजकल जैसे कि हम लोग का जो लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड बहुत काफी होते हैं, लेकिन हम लोग का बच्चा जो है वो सब इतना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए उसका हम लोग प्रमोट किया जाता है कि हम लोग का जो लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड होता है जैसे कि मिलेट्स अरुणाचल में काफी है, तो उसको भी हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं और उसी का चलते हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी को प्रमोट कर रहे हैं। एंड देन आपका जो खान पान में जैसे कि अंडा होता है तो उसको हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर की तरफ से भी दिया जाता है, तो वो सब SMP के अंदर आ जाता है। एंड लाइकवाइज आपका हॉट कुक मील THR वो सब भी प्रोवाइड किया जाता है, एटलीस्ट उन लोग को मतलब सही से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो भी उनको मिल पाए। तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस वर्ष का थीम क्या है, क्योंकि हर साल पोषण अभियान एक थीम के साथ मनाया जाता है और आपने कहा था कि इस वर्ष का थीम क्या है। तो इस वर्ष के थीम के साथ आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं?
तो बेसिकली इस बार का टीम में हम लोग का जो सब टीम है उसमें काफी है, जैसे कि समथिंग अराउंड 9 टीम्स ऐसा कुछ है। तो उसमें जैसे कि फर्स्ट टीम है जो कि फर्स्ट वीक में मनाया जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्लस। तो फिर सेकेंड टीम है स्वस्थ बालक स्पार्टा एंड देन थर्ड टीम इज लाइक पोषण भी पढ़ाई भी। और उसी का चलते मेरी माटी मेरा देश एंड ट्राइबल फोकस सेंसिटाइजेशन एंड देन टेस्ट स्ट्रिप टॉक एनीमिया। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ जो कि वाटर कंजर्वेशन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड देन हम लोग का जो एडॉप्टिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम बाय प्रमोटिंग मिलेट्स एंड पोषण वाटिकास और उसके बाद एडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष प्रैक्टिस योगा और हम लोग का जो लोकल फूड होता है। तो ये सब टीम के ऊपर ही हम लोग का एक्टिविटीज सब कुछ होता है। बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इस वर्ष का जो थीम है उसके साथ ही जो सब थीम्स है बहुत सारे थीम्स है, उनमें से एक आपने कहा कि ट्राइबल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, तो उनके तहत क्या क्या करते हैं? तो उसके तहत बेसिकली जो एनीमिया कैम्प होता है जो बच्चों के लिए है एंड देन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली अरुणाचल में तो पूरा ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो एंड देन इसमें एनीमिया कैम्प जैसे कि जितना भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें भी एनीमिया कैम्प ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो बेसिकली जो नेशनल लेवल से उन लोग जो ट्राइबल के लिए करते हैं तो वही अरुणाचल में तो डायरेक्ट 100% हम लोग उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो लोकल फूड की बात करे थे कम्प्लीटली बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, इन्हें भी किस तरह से लिया जाना चाहिए, इन्हें आप प्रोत्साहित करते हैं, तो किस तरह से लोकल फूड को आप प्रोमोट करते हैं ताकि ये जो लैक्टेटिंग मदर हो, एडोलेसेंट हो या तो चिल्ड्रन हो 0 to 6 years के, वो ले सके? तो उसका चलते हम लोग का आपका जैसे कि इसमें आपका दिया गया सेंसिटाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ मिलेट्स, जो भी मतलब हम लोग सेंसिटाइज किया जाते हैं वर्कर्स एंड देन हम लोग के सुपरवाइजर्स और हम लोग का CDPOP ऑफिसर्स जो है प्रोजेक्ट लेवल में, तो लोग जो लोकल फूड एंड देन लाइक आपका जो स्पेशली मिलेट को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड। और फिर हम लोग का जो ट्रेडिशनल फूड फॉर एनीमिया, तो उसी में हम लोग का जो लोकली फिश भी बहुत सारा जो प्रोटीन रिच फूड होता है तो वो सबको प्रमोट किया जाता है। जी, ये तो हुई कि किस तरह से लोकल फूड को लिया जाए क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होते हैं। इसके अलावा भी आपके विभाग किस किस तरह के पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? डिपार्टमेंट का तरफ से बेसिकली ओवरऑल जितना भी आंगनवाड़ी सेंटर उसमें हम लोग पोषण वाटिकास किया जाता है। तो मोस्टली अभी स्टेट में ओवरऑल 700+ पोषण वाटिकास है जहां से बच्चा लोग को लोकली अवेलेबल वहां में जो भी हम लोग वाटिकास में उगाते हैं वही उन लोगों को खिलाते हैं। एंड देन तो अभी फिर से उसी का चलते पल से पोषण अभी जो आ रहे हैं जो फ्रूट्स हो रहे हैं तो वो सब भी हम लोग जितना भी सेंटर है आंगनवाड़ी सेंटर उसमें उगाने के लिए जो गवर्नमेंट का तरफ से इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि बच्चे लोग एटलीस्ट उन लोग अलग किस्म का कुछ फ्रूट्स भी मिले, खान पान खिले। आपसे जुड़े एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जो एज अ कंसल्टेंट क्या क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस करते हैं? तो डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इज लाइक हम लोग का में जो डाटा वो सब के लिए हम लोग तो काफी जैसे कि जब मिनिस्ट्री से कुछ डाटा चाहिए होता है फिर हम लोग वो डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट या तो उसको हम लोग मिलने के लिए काफी तकलीफ तो होता है क्योंकि अरुणाचल इज ए वास्ट स्टेट, तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे बड़ा स्टेट है। प्लस नेटवर्क अवेलेबिलिटी हर जगह मतलब स्टेबल नेटवर्क नहीं होते है तो फिर उसी का चलते डाटा हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाने से स्टेट का हम लोग जो एक स्टेटिस्टिक होते है उसको हम लोग जो सही से हम लोग जो नहीं कर पाते वो एक प्रॉब्लम होता है। एंड देन सेकेंडली जब पोषण ट्रैकर अभी जो हम लोग का रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग जो मॉनिटर करने के लिए करते हैं तो वो भी नेटवर्क के चलते उसको रियल टाइम वे में भी करने के लिए काफी तकलीफ होता है क्योंकि जो डाटा कभी सिंक नहीं होते हैं और कभी अभी जैसे कि पोषण माह चल रहे तो जन आंदोलन डैशबोर्ड एक होता है तो उसी डैशबोर्ड में उन लोग एवरीडे एक्टिविटीज को अपलोड करते हैं बट देन उसमें फिर एक इश्यू हो जाता है जहां में नेटवर्क स्लो होता है तो उसमें फोटो का भी बैकअप नहीं दे पाते हैं। एंड देन लाइकवाइज फिर आपका कभी वो जो जन आंदोलन पोर्टल है वो ओपन नहीं हो पाते हैं या फिर कुछ इश्यू हो जाते हैं तो उसी का चलते काफी तकलीफ तो होता है आपका मॉनिटर करने में। बट ओवरऑल अभी तक तो ठीक ही चल रहे अरुणाचल। जैसे हम पोषण अभियान की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रोजेक्ट या कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहां तक अभी भी कुछ लोग हैं जो कुपोषित हैं। कुपोषित हम लोग अरुणाचल में तो काफी अभी दिखा रहे हैं बट स्पेशली विद स्पेशल फोकस जो बोर्डुम से दायून एंड देन नामसाई ICDS प्रोजेक्ट वो सब में देखा जाए तो वहां में काफी माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं
तो उसी का चलते जब उन लोग जो एक टारगेट बेनिफिशियरी वहां भी होते हैं, तो हम लोग का जो ऑफिसर्स एंड देन सुपरवाइजर्स उन लोग को जो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो करते समय उन लोग जो किया कि आज है, फिर देखा कि 1 महीना बाद चला गया, तो लाइकवाइज वहां में एक बहुत इश्यू होता है। तो उसी का चलते वहां में जो माल न्यूरिश बच्चे भी ज्यादा दिखाई देते हैं, एंड देन एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन एंड एनीमिक आपका लैक्टेटिंग मदर भी वहां में पाया जाता है। तो इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेसेस कौन से हैं? Best performing district and project is like the district of Tawang and West Kaméng, Upper Siang, तो वो सब काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक के। मालूम जी, अभी जैसे पोषण माह के अलावा और एक आपने बताया था कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, तो इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं? ओके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो ये भी एक हम लोग का पार्ट है। तो इसके अंदर में बेसिकली टेक होम रेशन होता है, एंड देन आपका HCM हॉट कुक मील होते हैं। तो जैसे कि बच्चा कोई लोग वहां में नहीं आ पाता है, या तो उन लोगों को किसी को खिचड़ी कुछ ऐसा पका हुआ चाहिए होता है, तो वो भी उन लोगों को प्रदान किया जाता है। तो उसी में आपका अंडा या खिचड़ी में भी आपका कुछ दाल के साथ आपका जो भी ऑयल होते हैं या तो कुछ घी होते हैं, तो वो सब उन लोग को दिया जाता है। तो मालूम जी, आप अंत में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? तो अभी हम वही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके भले ही वो टारगेट बेनिफिशियरी में ना आए, बट स्टिल जितना भी कम्युनिटी मेंबर है सब लोग साथ में मिलके ये पोषण माह को एकदम अपना तरफ से भी उन लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकने से ठीक है, ताकि हम लोग का जो अरुणाचल है उसमें काफी माल न्यूरिश बच्चे हैं, एंड देन और अगर ये माल न्यूरिश बच्चे ज्यादा होगा तो फिर हम लोग का अरुणाचल का फ्यूचर ही हम लोग का थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो बच्चे का फर्स्ट 1000 डेज बोलते हैं अप टिल 3 years एंड देन टिल 6 years, उसी में हम लोग का बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी होता है। तो इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी को मतलब बहुत फोकस करे, ताकि बच्चे एटलीस्ट ये जो नीड्स आवर में, तो उसी में उन लोग अच्छे से मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। मालूम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और पोषण अभियान से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे पोषण अभियान और इसके महत्व के बारे में ली गई एक भेंट वार्ता, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पोषण अभियान के कंसल्टेंट श्री मालूम सारिंग। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।